क्या तुमने टेम्पर मूवी देखी है? अगर नहीं देखी तो पहले देखा हो फिर आते ना इस वीडियो है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो टेम्पर मूवी में हमारे भाई साहब हैं NTR, जो कि इसमें कहीं किस चीज़ का रोल कर रहे हैं, इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं और नाम है दया। अब तुम सोचोगे ये दया नाम, हाँ भाई CID से प्रभावित हो गए, CID वाले दया से प्रभावित हो गए। जूनियर NTR ने भी अपना नाम दया रख लिया। हालांकि पहले जब कहानी की शुरुआत होती है तो इसमें वो ये चोर होता है, लेकिन इसको लगता है कि हाँ यार पुलिस वालों का ज़्यादा दबदबा है, तो ऐसा चीज़ बननी चाहिए जिसका दबदबा भी हो और जिसका कोई रोक ही ना पाए। तो बस NTR भाई साहब बन जाते हैं अपने पुलिस वाले, और वो भी एक करप्ट पुलिस वाले। फिर पहुंच जाते हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर उस पर कोई उंगली उठाने वाला ही नहीं है। वो वहां पर जातों के साथ ही खैर खबर तो पहुंच ही जाती है और पुलिस वालों पर कि एक दया नाम का इंस्पेक्टर आ रहा है जिसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है और वो पूरा का पूरा करप्ट है, और ऐसे ऐसे बंदों से उसका हाथ मिलाने का वो है जो कि उसे पैसों से तोले रखते हैं। और वो जाते साथ ही पहले तो जो जेल के अंदर बंद रहते हैं 3-4 जने जो कि विलन के भाई होते हैं, उनको जाकर के मुक्त करवा देता है कि भाई इनको छोड़ दो, ये बेचारे निर्दोष हैं। और वहीं पर जब एक पुलिस वाला उसको टोकता है कि इनको नहीं छोड़ना चाहिए, ये खूंखार अपराधी हैं, तो इस बात को तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो क्या कहता है। वो कहता है अगर हम इनको छोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है, मतलब कि उस तरह से कहता है अगर हम छोड़ दें तो क्या ये करेंगे कि ये बाहर जाकर दारू पिएंगे और किसी लड़की का रेप कर देंगे और उसको फिर जान से मार भी देंगे। ये ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले। ऐसा कहकर वो उसको छोड़वा देता है, और वो क्योंकि मिला हुआ होता है तो इसलिए वो भागने का सारा भी खुद ही कर देता है। यहाँ से कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है। तो एक्चुअल में वो जो बात उसने कही थी वो एक लड़की के साथ में हो जाती है। उसकी FIR भी खुद दया के पास में ही आती है अपने भाई साहब के। लेकिन दया इस चीज़ को इग्नोर कर रहा होता है क्योंकि वो करप्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे उसको एहसास होने लगता है कि जो तू कर रहा है वो कुछ तो गलत कर रहा है। इसी वजह से वो कुछ ऐसी चीज़ें करने लग जाता है कि जिससे विलन भी ये सोचने लगता है ये कहीं पागल उगल तो नहीं हो गया, ये इसका दिमाग तो नहीं चकरा गया, क्योंकि ये कभी कुछ करने लगता है कभी कुछ करने लगता है। क्योंकि जिस विलन से उसने अपना हाथ मिला रखा था, जो विलन उसका यार था, उसने एक की ज़मीन कब्जा रखी थी, तो पहले तो वो उसकी ज़मीन दिवा देता है, क्या पता किसी और की भी कब्जा रखी हो। और बाद में भाई साहब जब उसकी माँ यानी कि उस लड़की की माँ जिसका रेप हुआ था वो वहाँ पर कंप्लेन लिखवाने आती है, तो वो इस बात को कहता है कि तुम्हारी लड़की किसी जो है प्रेम के साथ भाग गई है, यानी कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, और तुम्हें पता भी नहीं है। लेकिन उसकी माँ को इस चीज़ से एतराज़ होता है, तो वो सोचते हैं वो पुलिस वाले से कहना ही बेकार है। और ये आजकल चल भी रहा है भाई, किसी पुलिस वाले को कहो कि लड़कियों को ढूंढ ले, तो एक पुलिस वाला हाल में अभी ये केस तुम्हारे सामने आया होगा, तो उस पुलिस वाले ने भी यही कहा था। तो ये होती है करप्ट की पहचान। लेकिन चलो आगे पहुंच जाते हैं। वहीं पर उसी लड़की की एक बहन भी आ जाती है जो कि उसको भाई बोल देती है, जिसकी वजह से उसके अंदर और ज़्यादा इमोशन भर जाते हैं। तब उसको लगने लगता है कि यार तू और ज़्यादा गलत कर रहा है, मतलब कि फिर जब भाई वो उस केस में पड़ जाता है कि चलो मैं इस केस को सोल्व कर लेता हूँ, तो वो एंड में जब केस के बिल्कुल नज़दीक आ जाता है तो उसको पता चलता है कि ये जो लड़की मरी है ये बस तेरी वजह से मरी है, क्योंकि उसका रेप उसी की वजह से हुआ। अगर वो उस दिन या उस टाइम पे उन जो उसने रिहा करे थे उनको रिहा ना करता तो उस लड़की का कभी ऐसा होता ही नहीं उसके साथ कभी ऐसा। तो उसको पता चल जाता है कि भाई इस लड़की के साथ जो कुछ हुआ वो तेरी बदौलत है, यानी कि तेरी वजह से हुआ है। तू करना कुछ चाहता था और जो तूने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, मतलब कि तूने कहा था कि किसी लड़की का रेप तो ये नहीं कर देंगे, लेकिन उन्होंने कर दिया। इसीलिए वो कोर्ट में उनको फांसी दिलवाने के लिए भी आ जाता है और ख़ुद भी कह देता है कि इनके साथ मैं था, यानी उसको पता तो था इनको, हाँ भाई हुआ तो तेरी वजह से ही है, लेकिन फिर भी एंड में वो बच जाता है। तो इस चीज़ से हमें देखो एक ही सीख मिलती है कि कभी भी किसी को मतलब कि ऐसे ना बोलना चाहिए, मतलब कि बिल्कुल कड़वा तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। क्या पता वो आपकी मतलब कि आपने यहाँ पे कहा और सच में उसके साथ ऐसा हो जाए, तो सोचो
उस पे क्या बीतेगी और आप पे ही क्या बीतेगी। मतलब कि तुम सोच के देखो कि यार आपने कहा और वैसा ही हो गया, तो आप शर्म से डूब जाओगे मेरे ख्याल से तो। और दूसरी बात भाई, हमें कभी मतलब कि दूसरे के लिए, जैसे अगर हम बुरे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें इस तरह से मतलब कि ये ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए जिससे कि औरों की ज़िंदगी में अंधेरा आ जाए और बाद में हमें इस चीज़ का एहसास हो और हम कुछ कर भी ना पाएँ। कभी कभार हम कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिनका हमें एहसास बाद में होता है और हम केवल अफ़सोस करते रह जाते हैं, जैसा कि इस फ़िल्म में हुआ है। क्योंकि वो भाई देखो, इंसाफ तो मिला ही मिला, लेकिन उसको इस चीज़ का अफ़सोस रहा होगा कि तेरी वजह से उस लड़की की जान चली गई। अगर तू उनको ना छोड़ता, या तू इस काम को जल्दी कर लेता, या तो उस चीज़ से कभी मिला ही ना होता, तो शायद ये ना होता। खैर, ये मूवी तुम्हें कैसे लगी, इससे तुम्हें क्या सीख मिली, अच्छी लगी हो तो यार कमेंट कर देना। और ऐसी बिंदास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें।